हेलो एवरीवन, प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है। इसे त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इसे विशेष रूप से संध्या समय यानी कि शाम के समय किया जाता है। प्रदोष का अर्थ होता है दोस्तों संध्या काल, और इस समय भगवान शिव की पूजा से करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में बताएंगे उद्यापन कैसे करना है, आपको पूजा कैसे करनी है और व्रत कितने रखने हैं और कैसे कैसे रखने हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो आगे वीडियो मिलती रहें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इससे दुखों से मुक्ति भी मिलती है, इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और स्कंद जो पुराण है, शिव पुराण जो है, उसमें प्रदोष व्रत को साफ साफ प्रदोष व्रत के बारे में लिखा गया है। प्रदोष व्रत जो है कलयुग में अति लाभकारी और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। शाम को ऐसी मान्यता है दोस्तों, प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसका हमेशा कल्याण होता है और वो इससे सारे दोष और संकटों से मुक्ति भी मिलती है। अब क्या जान लेते हैं कि किस तरह से पूजा करनी है। तो सबसे पहले बता देती हूँ, सबसे पहले सुबह उठना है। पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप देर से उठ रहे हैं फिर पूजा में लग रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठना है। व्रत का संकल्प लेना है। कितने व्रत रखने हैं, 11 या 26 त्रयोदशियों का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद उद्यापन करा जाता है, जो कि उद्यापन विधि में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले पूजा विधि जान लेते हैं किस तरह से। संकल्प ले लेना है कि 11 या 26 जो भी आप त्रयोदशी रखना चाहती हैं उसका संकल्प लेना है। उसके बाद उसके बाद नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना है। और भोजन नहीं करा जाता है इस व्रत में। सुबह के समय, शाम के समय ही व्रत खोला जाता है। आप जो है मीठे भी व्रत रख सकते हैं प्रदोष के, त्रयोदशी के, या फिर एक समय खाने के भी रख सकते हैं। और सात्विक ही खाना है, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना, घर में भी नहीं बनाना है। ज़रूरतमंद जो है उनकी सेवा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, इस व्रत वाले दिन करना चाहिए। और बाल, नाखून आदि नहीं कटवाने हैं आपको। प्रदोष के व्रत सिर धो सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले की ज़्यादा विशेष महत्ता बताई गई है कि प्रदोष जब व्रत रखें तो एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए। प्रदोष वाले व्रत वाले दिन सिर नहीं धोया जाता है। अगर ज़्यादा वो है तो आप हल्दी डालकर या वैसे कुछ गंगा जल डालकर सिर धो सकते हैं। तो कोई सा भी व्रत हो तो एक दिन पहले ही धोया जाता है। और पूरा मतलब बाल नाखून कटवाने से अभिप्राय होता है कि मतलब जो लोग व्रत रख रहे हैं उनका समय इधर उधर नष्ट ना होकर पूजा में लीन रहे, इसलिए कहा जाता है इस व्रत में। तो शाम को शिव जी की पूजा करनी है। सुबह से आप व्रत रख रहे हैं, दोपहर में फल वगैरह ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। उसके बाद आप शाम को पूजा करें। शाम को शिव जी की पूजा के लिए आप मंदिर में भी जा सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष की पूजा कैसे करनी है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, वो आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। या तो आप शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की। घर पर नहीं है तो आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप सीधे ही मूर्ति स्थापित करके, शिव परिवार स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में वही होता है जो शिव जी को पसंद होता है। बेलपत्र चाहिए होते हैं, धतूरा लगता है, और जो मौसमी फल हैं वो ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इस खीर का भोग लगाया जाता है शिव जी को। कुल मिलाकर जितने भी शिव जी की पसंदीदा चीज़ हैं वो आप इस व्रत में शामिल करनी है आपको इस व्रत में। इसके बाद खीर ग्रहण करके ही, प्रसाद ग्रहण करके ही आपको व्रत खोलना है। आप फलाहार वाली चीज़ें भी खा सकते हैं इस व्रत में, वो और भी अच्छा है। जैसे कि साबूदाने की खीर खा लिए, उबले आलू खा लिए, ताजे फल खा लिए, दही वगैरह सेवन कर सकते हैं, या कुटू काटा वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है, आप जैसे भी रखना चाहेंगे। और बहुत ही प्रभावकारी व्रत हैं अगर आप करते हैं तो। अब मैं बता देती हूँ इसके बाद जो उद्यापन है वो कैसे करा जाता है। मान लीजिए आपने 21-11 व्रत रखे और 26 व्रत रखे, तो उसका उद्यापन कैसे करना है। उद्यापन से एक दिन पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। सबसे पहले पूर्व रात्रि में एक दिन पहले मतलब गणेश जी को स्थापित करके, या तो मिट्टी के गणेश जी स्थापित कर लीजिए, या अपने गणेश जी नहीं हैं तो आप सुपारी जो होती है उसको गणेश जी मानकर स्थापित कर लें। उनकी पूजा कर लें एक दिन पहले। और रात्रि भर, आपको कहते हैं कि रात्रि भर जागरण करना चाहिए। वो आपकी इच्छा है कि आप भजन कीर्तन में टाइम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की वही जो दुर्वा पसंद है, गणेश जी को दुर्वा फल वगैरह
लड्डू और इत्यादि का भोग लगाकर पूजा कर लें अच्छे से, और जनेऊ वगैरह अच्छे से पहना दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो डाल दूँगी किस तरह से उद्यापन करना है, तो मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद अगले दिन आपको क्या करना है, चौक पूर लीजिएगा। जहाँ पर आप पूजा करेंगे प्रदोष की, उस दिन चौक पूर लीजिएगा शाम के समय, और अच्छे से रंगोली सी बना लीजिएगा, घर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जैसे दीपावली पर करते हैं ना, इस तरह से अच्छे से साफ़ सफाई करके जी रंगोली और बना लीजिएगा। उसके बाद उमा सहित यानी कि माता पार्वती सहित आपको मूर्ति स्थापित करनी है, और छोटा सा हवन कर लीजिएगा, और खीर की आहुति देनी है उसके अंदर। आप खीर की आहुति ज़रूर दीजिएगा उसके अंदर, भोलेनाथ और माता पार्वती के नाम की। इसके बाद 2 ब्राह्मण, कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर दे दीजिएगा, या तो मंदिर में पहुंचा दीजिएगा या फिर आप अपने घर में खिला दीजिएगा, और दान दक्षिणा देकर ही आपको आशीर्वाद लेना है। मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में आप क्या करें, खीर बनाकर ले जाइएगा, और पंडित जी को वगैरह को पैसे सहित दे दीजिएगा खीर। इस तरह से उद्यापन हो सकता है। खीर जो है ये तो 1.25 किलो दूध की बना लीजिएगा, 2.25 किलो की बना लीजिएगा, 1.25 के हिसाब से बना लीजिएगा। तो उसके बाद फिर ये जो खीर है उसमें से आधी खीर तो आपको मंदिर में भगवान जी के नाम की निकालनी है, आधी अपने घर में परिवार के सदस्यों को खिलानी है, जितने भी परिवार के सदस्य हों। तो याद रखें, बस लहसुन प्याज बिल्कुल भी इस व्रत में सेवन नहीं करना है। और प्रदोष की कहानी मेरे चैनल पे आ गई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और जब उद्यापन करें माता गौरा के नाम की श्रृंगार की सामग्री ज़रूर निकाल लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होती हैं। और भोलेनाथ के लिए एक अंगूछा निकाल दीजिएगा। इसके अलावा नॉर्मल ही आपको पूजा करनी है, माता पार्वती के नाम की हो गई, और शिव जी के नाम के कपड़े, यानी कि अंगोछा शिव जी के नाम का, एक माता की चुन्नी और थोड़े से श्रृंगार का सामान, और फिर आप जो खीर है उसका जो है भोग आपको लगाना है, आहुति में भी और मंदिर में भी देनी है, पंडित जी को भी। तो इस तरह से उद्यापन पूरा होता है। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलग अलग महत्व होते हैं प्रदोष के, हर प्रदोष का अलग महत्व होता है, जिससे संतान कुछ प्रदोष से संतान की प्राप्ति होती है, तो कुछ प्रदोष से, जैसे आपको पता ही होगा, सोम प्रदोष पड़ता है, मंगल का भ्रूम प्रदोष पड़ता है, भूम प्रदोष। इसके अलावा जो शनि प्रदोष है, तो इनके अलग अलग महत्व होते हैं जो हमारे कष्टों को हरने वाले होते हैं। तो सारे ही अगर आप प्रदोष करते हैं तो जितनी भी मुसीबत होती हैं वो कटती रहती हैं, इसलिए बहुत ही चमत्कारी व्रत है। सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। राधे राधे।